तो बात चंद्रयान की हो रही है, चंद्रयान पहुंचा, पर हम लोगों के लिए तो स्वर्ग विमान तैयार है कि किसी वक्त भी नंबर लग सकता है और स्वर्ग विमान में बैठ के चले जाएंगे। होशियारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि नहीं 1000 नहीं 3000 इनकी होनी चाहिए और इनको डीए मिलना चाहिए। तो बीजेपी की गवर्नमेंट तब नहीं आई थी, विपक्ष में थे, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि नहीं हमारी गवर्नमेंट आई है तो कांग्रेस ने क्या झुंझुना पकड़ाया है 1000, हम 3000 करेंगे और डीए देंगे। आप हम लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दे दिया। 10 साल से देख रहे हैं कि कब आएगा 3000, कब आएगा। अगर ये उसी वक्त भी 3000 कर देते और रेगुलर डीए लगता तो वो 8-9 हजार रुपये अपने आप हो जाता। तो हमारा तो ज्यादा कोई मांगना नहीं है, हम तो नहीं है तो उसी वक्त हमारा पैसा वापस कर देते, हम अपनी सरकारी बैंक में जमा करके उस पर ब्याज खा रहे हैं। जो कई साथी ऐसे हैं तो आपको चलिए ठीक है, उनकी पत्नी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, उनकी 36,000 रुपए पेंशन है, उनकी तनख्वाह थी अभी रिटायर हुए हैं 90,000, उनके पति की तनख्वाह थी 1.5 लाख रुपए, उनको 1800, जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह थी उसको 1800 रुपए पेंशन मिली है और जिसकी 90,000 रुपए तनख्वाह थी उसको 36,000 रुपए पेंशन। अरे किसी में कोई समानता है कि नहीं है? आप तो खाई बढ़ा रहे हो समाज में। और जो लोग नहीं कर पाएंगे, जो 1800-2000 में नहीं जी पाएंगे, वो कुछ तो कुछ करेंगे, चोरी डकैती या कुछ करेंगे, नहीं करेंगे या मर जाएंगे, यही होना है। अब तो बात चंद्रयान की हो रही है, चंद्रयान पहुंचा, पर हम लोगों के लिए तो स्वर्ग विमान तैयार है कि किसी वक्त भी नंबर लग सकता है और स्वर्ग विमान में बैठ के चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि जब ऐसा हालात है और जब चुनावों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, कई 1 लाख और करोड़ रुपए में ये चुनाव प्रचार चला जाता है और ये तमाम ऐसे पार्टियों के लिए भी है, लेकिन जब सत्ता में सरकार बैठी है तो सरकार सवाल उन्हीं से होगा। तो क्या उनको ये नहीं शर्म आती है कि ऐसे जो बुजुर्ग माँ बाप जो घर के बाहर बैठे हुए हैं और अपने पैसों के लिए बैठे हुए हैं, ये लानत है ऐसे सरकार पर? क्या ऐसे रामराज की कल्पना होगी? देखिए हम लोग तो जो सरकार होती है उसी से तो निवेदन करते हैं, कांग्रेस से कर रहे थे तो उन्होंने 1000 रुपए तब उस वक्त प्रपोजल करा था, उसी वक्त होशियारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि नहीं 1000 नहीं 3000 इनकी होनी चाहिए और इनको डीए मिलना चाहिए। तो बीजेपी की गवर्नमेंट तब नहीं आई थी, विपक्ष में थे, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि नहीं हमारी गवर्नमेंट आई है तो कांग्रेस ने क्या झुंझुना पकड़ाया है 1000, हम 3000 करेंगे और डीए देंगे। आप हम लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दे दिया। 10 साल से देख रहे हैं कि कब आएगा 3000, कब आएगा। अगर ये उसी वक्त भी 3000 कर देते और रेगुलर डीए लगता तो वो 8-9 हजार रुपये अपने आप हो जाता। तो हमारा तो ज्यादा कोई मांगना नहीं है, हम तो नहीं है तो उसी वक्त हमारा पैसा वापस कर देते, हम अपनी सरकारी बैंक में जमा करके उस पर ब्याज खा रहे होते। अच्छा ये बताइए जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर से लेकर अब हेमा मालिनी तक इसकी बात आई, 9 साल 10 साल का वक्त हो गया, 10 साल के वक्त में क्या लगता है अपने ही पैसों के लिए पाई जो आप लोगों ने जमा किया है और उसके लिए यदि आपको एक सांसद से दूसरे सांसद के दरवाजे को खटखटाना पड़े और फिर श्रम मंत्री बोले कि ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है, तो इसमें कितना क्या लगता है आपको, कितनी परेशानी? देखिए दो चीजें हैं। जैसे हमारे कमांडर साहब ने भी कहा था, मैंने भी उस दिन कहा कि सेठ और सेठ का मुनीम, सेठ जी को किसी तरह पिघलाया गया, उनके बात समझ में आ गई, मोदी जी को समझ में आ गई, और मुनीम है उनके ईपीएफओ ने कहा अगर आप ये कर देंगे तो हमारा पूरा फंड खाली हो जाएगा। अगर फंड खाली हो जाएगा तो अंबानी अडानी और फलाने और ढिमाके इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा? लाखों करोड़ रुपए सरकार का उसमें जा रहा है। आपको एक बहुत छोटी सी बात बताते हैं कि जो सरकारी कुत्ते होते हैं जब रिटायर होते हैं तो उनको 3000 रुपए पेंशन सरकार देती है कि कम से कम ये 3000 का खाएंगे। हम लोग कुत्तों से बदतर हैं, उनको मेडिकल कार्ड दिया जाता है कि उनका फ्री में इलाज होगा, हमको मेडिकल कार्ड भी नहीं है। तो हमारी तो स्थिति सरकारी कुत्तों से भी बदतर है कि अपने ही पैसे, उन्होंने कुत्तों ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, हमने 35 साल कंट्रीब्यूशन दिया, अपना पैसा मांग रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी ऐसी बात होगी कि भाई हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं था ना, जो सरकार ने स्कीम लगाई, अब अगर हम पीएसयू में हैं तो हम तो उसी में जमा करेंगे ना, हमारी तो कोई स्कीम है नहीं। तो अब ये बाद में दांव दे देना और उसके बाद 2 बार गारंटी देना प्रधानमंत्री द्वारा और उसके बाद पूरा ना करना, तो ये क्या तरीका है? और ईपीएफओ जो है
आपको बताएं ईपीएफओ के पास हर मीटिंग के लिए अलग अलग आंकड़े होते हैं, वो दिखा देता है कि ये है। और ईपीएफओ का सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट है जिनकी, उन सबका ऑडिट होता है, एजी ऑडिट। ईपीएफओ का ऑडिट ही नहीं होता है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, जो मर्जी आती है वो आंकड़े दिखा देता है अपने। इसको गंभीरता से सुनना चाहिए। और विपक्ष भी पता नहीं सो रहा है, इतने बड़े इतने बुजुर्ग आप कितने दिनों से देख रहे हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोग परेशान हैं, क्या करें आखिर। तो अंत में क्या आपको लगता है कि 2024 में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। तो आप भी जान सकते तो ये ऐसा है ना कि लोग सोच रहे हैं एमपी में नहीं पड़ा, राजस्थान में नहीं पड़ा। एमपी या राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, उनका ये मसला नहीं है। ये मसला सुलझेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये आप समझ लीजिए, ये सारे पेंशनर जो हैं ये साइलेंट किलर हैं। ये सब देख रहे हैं धीमे धीमे सब हैं, और ऐसा दांव पड़ेगा कि सरकार कहेगी अरे ये तो हमें पहले ही काम कर देना चाहिए था। तो लेकिन आपको नहीं पता इसके पहले कुछ ना कुछ आश्वासन होगा राम मंदिर का जो है? नहीं, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन तो प्रधानमंत्री खुद दे चुके हैं, गारंटी अपनी। जब वो पूरा नहीं किया तो अब हम क्यों करें, हम क्यों विश्वास करेंगे। आश्वासन तो हमें रोज मिल रहे हैं। 250 सांसदों के रिटर्न में लेटर हैं प्रधानमंत्री को लिखे हुए, और प्रधानमंत्री जी का खुद का बयान है कि मैं काम करूंगा। तो इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है? वो पूरा नहीं हो रहा। आप बताइए इससे बड़ा आश्वासन क्या होगा? इसलिए नहीं हो सकता है जाके क्योंकि मोदी साहब कहते हैं कि मोदी ने जो कह दिया वो गारंटी है। अब मोदी ने कहा उसकी गारंटी है कहाँ? इसका मतलब मोदी जनता के साथ छल कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं जनता को। और इसी बात का तो उनको फल मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह वो जीतते नहीं, जा रहे फल तो हैं। मिला, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की इस वजह से फल मिल गया जाके, और विरोध का उनके विरोध का वोट पड़ा जाके, इसका लाभ उनको मिला जाके। लेकिन हम लोग साइलेंट किलर है, धीमा जहर है। तो धीमा जहर जो होता है देर में असर दिखाता है, लेकिन पूरा असर दिखाता है अपना, और हम लोग वो असर दिखाएंगे। लेकिन सर आज से जो भूख हड़ताल की बात हो रही है, तो क्या ये भूख हड़ताल क्या जायज है क्या? नहीं, अब वैसे भी मर ही जाएंगे। समझे, 1170 रुपए में दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते, तो कम से कम यहीं पे मर जाएंगे कुछ लोग। 200 तो रोज मर ही रहे हैं। अब यहीं पे आके मरे हम तो कहेंगे भैया ये टेंट लगाया, मृत्युशैया हमने यहाँ पे बनाई है, जिसको मरना हो देश में ना मरे, यहीं आके मर जाए। अच्छा, ये बताइए 7 तारीख से लेकर के अभी तक जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजुटेशन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ बातचीत कईयों बार हम लोग को है, राजनाथ सिंह जी ने बुलाया, बात हुई, मैं खुद गया था वहाँ पे। उन्होंने कहा मैं भूपेंद्र यादव से कहता हूँ, भूपेंद्र यादव बाहर थे। उसके बाद हेमा मालिनी जी ने बुला के कहा, 7 तारीख को भ्रामरे जी आए थे, उन्होंने कहा तब मैं बात करूंगा। हमें नहीं लगता कि किसी की हिम्मत है मोदी जी से कुछ कह पाए, और हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। तो ठीक है, फिर अंत में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा साहब कि जो है कम से कम हमारी जो 7,500 प्लस डे की मांग है पूरी की जाए। हम लोग इतने वृद्ध लोग यहाँ पे कई जगहों से आप आए हुए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, 27 राज्यों से हमारे लोग बुजुर्ग आए हुए जिनकी उम्र 65-87 साल की है। मैं तो कहता हूँ सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं तो बकवास है। ये नारा जो बिल्कुल बकवास है। साथ किसका? बड़े बड़े पूंजीपतियों का। विश्वास किसका? विकास किसका? अपने MP MLA का, अपने सरकार उनको चुनेंगे। जो बीजेपी के नेता है उनका विकास है। और विश्वास जो है वो खाली गरीबों को बेवकूफ बना के 80 करोड़ जनता को हमने फ्री राशन दे दिया, सब बकवास है। 5 किलो राशन देने से किसी का भला नहीं होने का। तो हम तो अपनी मांग कर रहे हैं, हम तो मरेंगे, हम मरने के आए हुए दिल्ली में। हमारे उत्तराखंड से कई साथी आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, और मरेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, तो हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी। हम माननीय आदरणीय, हम फिर भी प्रधानमंत्री का सहयोग करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप भी खुद बुजुर्ग हैं, आप भी 70 साल से ऊपर के हैं, आपको सोचना चाहिए, हमारी समस्याओं को देखना चाहिए। इन्हीं साथों के साथ सर अंत में एक बड़ा सवाल ये है कि जो बुजुर्ग लोग आपके इसमें नहीं आ पाए हैं प्रोटेस्ट में, उनको जो दूर दराज बैठे हैं क्योंकि उनका उम्र भी ज्यादा हो गया, तो क्या कुछ संदेश रहेगा उनके लिए? उनको ये है कि वो मॉरल सपोर्ट देते रहे, नहीं आ सकते। फाइनेंशियली है, फिजिकली है, सब तरीके से हमारे यहाँ लाचार लोग हैं। तो जो थोड़ा बहुत शारीरिक और उससे है वो यहाँ पे आए हैं। आदमी यहाँ आएगा कि 1100 रुपए में खाना खाएगा? अगर यहाँ रहेगा तो खाना क्या खाएगा? तो हमें ये नहीं है। आप ये समझ लीजिए, एक अगर हमारा यहाँ पे पेंशनर आया है वो 10,000 के बराबर है, क्योंकि उसने बहुत हिम्मत की होगी तब आया होगा वो। तो संख्या बल पे कोई बात नहीं, और हमारी लड़ाई जैसी है, जो हम सक्षम है जितना कर सकते हैं वो करेंगे अपने साथियों के लिए, और अंत तक लड़ाई जारी रहेगी। आज से भूख हड़ताल शुरू हो हाँ, आमरण अनशन शुरू है। गई।